सोचो तुम्हारे फोन में मेमोरी फुल हो गई है और तुम्हारे पास एक मैजिकल बॉक्स है जो अपने आप पुराने कचरा डिलीट करके तुम्हें स्पेस फ्री करके देता है। ये कोई चमत्कार नहीं, यही कंसेप्ट होता है यार LRU कैसे का। आज हम बनाएंगे इसका फुल जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन जो इतना फास्ट होगा कि तुम्हारी एक्स का रिप्लाई भी स्लो लगेगा। और हाँ, ये होगा बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। चलो शुरू करते हैं। LRU कैशे का सिंपल फंडा क्या है? LRU का मतलब होता है लीस्ट रिसेंट यूज्ड। समझो तुम्हारे पास एक सेल्फ है जिसमें सिर्फ लिमिटेड आइटम्स आ सकते हैं। जैसे ही सेल्फ फुल हो जाती है तुम उसमें से सबसे पुरानी यूज हुई आइटम को बाहर निकाल के नई आइटम डालते हो। बस LRU कैसे भी वही काम करता है। रिसेंट वाले डेटा को रखना है, पुराने डेटा को रिमूव कर देना है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा? अब सवाल आता है कि इसको एफिशिएंट कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूज करेंगे हैश मैप और डबली लिंक लिस्ट का कॉम्बो। हैश मैप क्या होगा? हैश मैप हमारे बिग ऑफ वन टाइम में एक्सेस हो सकता है, आपको पता होगा। डबली लिंक लिस्ट से क्या होगा? ताकि आइटम्स को फास्ट मूव रिमूव कर सकें जब वो रिसेंट या पुरानी हो जाती है। हैश मैप से पॉइंटर स्टोर करेगा लिस्ट के नोड्स का और लिस्ट डिसाइड करेगी कौन फ्रंट में आएगा कौन पीछे जाएगा। डबली लिंक लिस्ट का क्विक रिकैप देख लेते हैं। देखो, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? एक डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास होता है एक की और वैल्यू और प्रीव और नेक्स्ट पॉइंटर। ये दोनों पॉइंटर हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने की पावर देते हैं। इसका फायदा, बिग ऑफ वन में किसी भी नोड को रिमूव या फ्रंट में ले जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब कोड लिखने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले हमने बोला LRU कैसे में हमने बोला हमें पहले तो डबली लिंक लिस्ट चाहिए। तो हम एक नोड बना देते हैं, क्लास नोड। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होने वाला है जो कि की लेगा, एक वैल्यू लेगा। अब मैं बोलता हूँ दिस डॉट की इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू और दिस डॉट प्रीव इक्वल टू नन, दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। ये तो हमारा हो गया एक नोड। ये नोड मतलब क्या है? एक डबली लिंक लिस्ट के नोड है जिसमें नेक्स्ट का और प्रीवियस का एक हमारे पास एड्रेस होने वाला है। अब मैं बनाता हूँ LRU कैसे की क्लास। LRU कैसे की हम क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हम देंगे कंस्ट्रक्टर। हमने बोला था कैपेसिटी इसको चाहिए कि आप कितना होल्ड कर सकते हो। मैंने बोला दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल टू जो भी हमें कैपेसिटी मिला है इसका इंस्टेंस बनाते हो। दूसरी चीज मैंने बोला एक हैश मैप का यूज करेंगे, तो इसका नाम देता हूँ कैशे इक्वल टू न्यू मैप। अब मेरे पास यार यहाँ पे दो और चीजें होने वाली है। हेड नोड जो कि इनिशियली एक एम्प्टी होने वाला है जो कि किसी को होल्ड नहीं कर रहा है, कुछ वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है। और एक मेरे पास होने वाला है टेल नोड जो कि अगेन कुछ होल्ड नहीं कर रहा है, नल और नल। इनिशियली हमने इनिशियलाइज कर दिया हेड और टेल को। अब मैंने क्या बोला, हेड में क्या कर दो, पॉइंट कर दो टेल को फिलहाल स्टार्टिंग में। तो मैंने हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट मतलब हेड किसको पॉइंट करेगा? हमने बोला हेड पॉइंट करेगा दिस डॉट टेल को। मतलब हेड से मैं टेल में जा सकता हूँ। अभी हेड और टेल के बीच में कुछ भी नहीं है। टेल के मैंने बोला प्रीव में क्या है, टेल के प्रीवियस में मैंने बोला दिस डॉट हेड। मतलब टेल से मैं हेड में जा सकता हूँ। मेरे पास दो बॉक्स है, एक बॉक्स से मैं हेड से टेल में गया और टेल से वापस मैं हेड में भी जा सकता हूँ। तो यही तो हमारी डबली लिंक लिस्ट है, टू वे कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें मेथड चाहिए, जैसे कि मुझे नोड ऐड करना है या नोड रिमूव करना है, नोड गेट करना है या फिर नोड अपडेट करना है। सबसे पहले हम ये प्राइवेट मेथड होने वाला है, तो मैंने बोला प्राइवेट, मैंने ऐसे करके बना देता हूँ। तो फिर मैं हैश बोल सकता हूँ। यहाँ पे एक न्यू तरीका है हैश, मतलब कि ये प्राइवेट होगा, प्राइवेट मेथड होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बोला कि यार मेरे को ना एक नोड लेना है, रिमूव का मेथड लिखना है सबसे पहले। तो इस नोड को रिमूव कैसे करेंगे? मैंने बोला अगर किसी भी नोड को रिमूव करना है, चलो ऐसा मान लो कि मेरे पास ये था कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है की वैल्यू प्रीव नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बोला की में कुछ हेडर, यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, जैसे ऐसे कुछ भी लिख लेता हूँ मैं फिलहाल। इसको स्ट्रिंग फॉर्म में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला वैल्यू मैंने वो 1 2 3 फिलहाल। और यहाँ पे प्रीव और नेक्स्ट, प्रीव में डाल दिया मैंने, चलो हेड का एड्रेस। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट में बोल दिया नेक्स्ट नोड एड्रेस, जो कि नीचे वाले का एड्रेस होने वाला है। चलो इसका एड्रेस था मान लो 1001 मान लेते हैं ऐसे। इसका एड्रेस है 1002। तो नेक्स्ट में देखो एड्रेस ऐसे होल्ड तो हम करते नहीं, हम तो पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड करते हैं ना। बट फिलहाल के लिए समझने के लिए मैंने इस तरीके से बोला कि नेक्स्ट में 1002 है, पर हेड का जो एड्रेस है ये हेड है। तो हेड का एड्रेस है मान लो चलो मैं सिंपल ये लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। प्रीव में इसके पास हेड है, तो ये फर्स्ट नोड था
ये सेकंड नोड था और सेकंड नोड के पास भी सेम चीज होने वाली है। और यहाँ पे होगा टेल का एड्रेस, टेल और प्रीम में आ जाएगा कितना 1001। वैसे समझने की कोशिश करना। और ये हो गया मेरा टेल, ये हो गया मेरा फ्रेंड्स टेल। मैं जस्ट सबको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक हेड नोड था, हेड के पास था किसका एड्रेस, हेड के पास था 1001। मतलब मैं हेड से 1001 इसमें जा सकता हूँ, इस वाले से मैं हेड में जा सकता हूँ और नीचे जा सकता हूँ 1002 में, 1002 वाले से मैं जा सकता हूँ 1001 में वापस और नेक्स्ट टेल में जा सकता हूँ। मतलब अगर मैं टेल में जा सकता हूँ इसका मतलब ये लास्ट नोड है। तो कुल मिला के मेरे पास 2 नोड है। अब मैंने बोला यार कि मुझे किसी नोड को रिमूव करना है, मैं रिमूव और ऐड को पहले आप समझ लो यार, फिर एलआरयू कैसे को और समझ लेंगे। किसी भी नोड को रिमूव करना है तो हम क्या बोलेंगे, जो भी नोड है, मान लो नोड था 1001, इसके जो प्रीवियस है, इसके प्रीवियस मतलब हेड, हेड के नेक्स्ट में कितना डाल दो। अभी हेड के नेक्स्ट में कितना 1001 है, हेड के नेक्स्ट में भी 1001 है। हमने क्या बोला, इसके जो भी नोड आपको डिलीट करना है उसके प्रीव में जाओ, उसके प्रीव के नेक्स्ट में अपडेट कर दो नोड का नेक्स्ट, मतलब ये नोड है इसका नेक्स्ट। तो मैंने बोला इसके वहां पे मैंने डाल दिया 1002। तो अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 1002 को, 1002 को पॉइंट कर रहा है। अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, बट अभी भी मैं इससे प्रीव से हेड में जा सकता हूँ। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, नोड के नेक्स्ट के प्रीव में जो नोड है उसका नेक्स्ट ये है, उसका नेक्स्ट ये है, मतलब उसके नेक्स्ट से तो मैं अभी भी यहाँ जा सकता हूँ। नेक्स्ट ये, इसके प्रीव में कितना डाल दो, इसके प्रीव में डाल दो नोड का प्रीव। तो नोड मतलब ये वाला नोड इसके प्रीव में हेड पड़ा है, तो मैंने बोला यहाँ पे क्या कर दो, हेड कर दो। तो अब देखो अब क्या हुआ, हेड से मैं यहाँ जा सकता हूँ 1002 में और यहाँ से मैं प्रीव वाले से मैं जा सकता हूँ हेड में। अब इसका कनेक्शन ही कट हो गया, ये यहीं पर है, ऑल्दो यहीं पर है, बट अब इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा। अब अगर इसे कोई पॉइंट नहीं कर रहा तो गार्बेज कलेक्टर में चल जाएगा, मतलब गार्बेज बन गया, तो ये ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर इसको उड़ा देगा। तो फ्रेंड्स रिमूव का आपको कंसेप्ट समझ आया कि हमने बोला नोड का जो, देखो नोड था, नोड ये था, इसका प्रीवियस जो है पहले इसको अपडेट करो, प्रीवियस ये था, उसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ था, पहले नेक्स्ट में तो 1001 पड़ा हुआ था, हमने बोला 1002 डाल दो। तो कैसे डालेंगे, हमने बोला नोड का नेक्स्ट जो है वो डाल दो। फिर मैंने बोला नोड के नेक्स्ट के प्रीव में, मैंने बोला नोड तो ये था, इसके नेक्स्ट में 1002 था जो कि ये है, उसके प्रीव में मतलब यहाँ पे कितना डाल दो, यहाँ पे हेड के बराबर डाल दो। हेड के बराबर मतलब नोड का प्रीव, नोड डॉट प्रीव मतलब ये नोड है, इसका प्रीव में हेड पड़ा है तो मैंने यहाँ पे हेड डाल दिया। तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स 1001 वाला नोड मेरा गायब हो गया। ये हर किसी के लिए काम करेगा, आप किसी भी नोड को अप्लाई करके देख लो चाहे तो। अब वो दूसरी चीज मैंने बोली, अभी हम इसका कर क्यों रहे, हम बना क्यों रहे, आप बोलोगे वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि पहले हम कुछ इसकी फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एलआरयू किस तरीके से काम करने वाला है। हमने नोड बनाया, हमने बेसिक एक रिमूव की फंक्शनैलिटी लिख दी, मैंने बोला ऐड की फंक्शनैलिटी भी लिख दो कि मेरा ऐड करना है किसी नए नोड को। अगर मैं किसी नोड को ऐड कर रहा हूँ तो मैंने क्या बोला, नोड डॉट नेक्स्ट, जो भी नोड होगा, कभी भी मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ ना तो मैं उसे हमेशा हेड में रखूंगा, टॉप में रखूंगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब मैं कुछ भी नया आइटम ऐड कर रहा हूँ तो वो टॉप में रहेगा। तो इसका मतलब दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, नोड के नेक्स्ट में कितना आ गया, हेड के नोड के नेक्स्ट में आ गया फ्रेंड्स जितना भी हेड के नेक्स्ट में था। मान लो हेड के नेक्स्ट में ये था तो नोड के नेक्स्ट में ये आ जाएगा। अब इसे समझने की कोशिश करना, चलो इसको मैंने रिवर्ट करके 1001 कर लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ ये अभी भी है। अब मेरे पास एक नया नोड आया जिसका एड्रेस है कितना 2001। अभी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला, इसे हेड में डालो यार, हेड के नेक्स्ट में डालो। इसे कैसे डालेंगे, पहले तो मैंने बोला जो भी नोड है, जो भी मेरा ये नोड है 2001, इसके नेक्स्ट में मैंने कितना डाला, इसके नेक्स्ट में मैंने डाल दिया हेड में जो पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला 1001, मतलब मैं इस 2001 से 1001 में जा सकता हूँ, बट अभी भी मैंने हेड में तो डाला नहीं, मतलब मैं हेड से भी 1001 में जा सकता था और इस वाले नए नोड से भी जा सकता हूँ, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान देना, मैंने बोला इसके प्रीव से मैं कहाँ जा सकता हूँ, इसके प्रीव से मैं जा सकता हूँ दिस डॉट हेड में। तो दिस डॉट हेड का एड्रेस कितना है, हेड का एड्रेस है 101।
तो मैंने बोला इसके प्रीवियस से मैं जा सकता हूँ 101 में। इसका मतलब है इस नोड की मदद से मैं हेड में जा सकता हूँ और इस नोड की मदद से मैं उस नोड में जा सकता हूँ जो अभी हेड, जो जिसे हेड अभी पॉइंट कर रहा है। हेड जिसमें जा रहा है मैं उसमें जा सकता हूँ, क्योंकि अभी हेड जिसमें जा रहा है वही तो फर्स्ट नोड का, बट मैंने बोला इसको फर्स्ट बनाना है। ठीक है, तो अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये दो काम करने के बाद मैंने बोला दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, दिस डॉट हेड, हेड ये है, हेड का नेक्स्ट ये है, हेड के नेक्स्ट के, हेड का नेक्स्ट मतलब ये है तो 1001, उसके प्रीव में कितना डाल दो यार। अब यहाँ पे देखो गेम आया, इसके प्रीव में डाल दो कितना, नोड को। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डॉट हेड हो गया, हेड का नेक्स्ट हो गया, दिस डॉट हेड तो ये हो गया, उसका नेक्स्ट हो गया 1001, मतलब वो यहाँ पे गया। 1001 के प्रीव में क्या है, प्रीव में तो पड़ा हुआ था हेड, प्रीवियस में डाल दो 2001, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रेंड 2001, तो मतलब 1001 से प्रीवियस कौन है, 2001। चलो बहुत बढ़िया, पर अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब एक लास्ट चीज बची कि दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। अब मैंने बोला हेड के नेक्स्ट से मैं कहाँ जा सकता, नोड में। तो मैंने बोला हेड का नेक्स्ट में क्या था, 1001 था, उसे कर दो 2001। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने बोला हेड, हेड से जा सकता हूँ मैं 2001 में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और 2001 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, वापस हेड में आ सकता हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखा है मैंने 101। अच्छा 2001 से नेक्स्ट में कहाँ जा सकता हूँ, मैंने बोला 1001 में, बिल्कुल जा सकता हूँ, बिल्कुल बहुत सही है। मतलब पहले तो हेड में ये वाला नोट था, अब ये वाला आ चुका है। तो फ्रेंड्स हो गया ना ऐड करने का सिंपल तरीका, इसलिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज किया है, बहुत फास्ट है। देखो कांस्टेंट टाइम पे काम कर रहा है, कुछ आइट्रेशन नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे ऐड कर दिया बस मैंने टॉप में। तो मैं टॉप में कर रहा हूँ, उसकी बात भी हम आगे कर लेंगे। अच्छा अब फ्रेंड्स मैंने बोला देखो रिमूव और ऐड तो हमने कर लिया, अब थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास LRU कैसे में कुछ ऐसा है, एक LRU कैसे है, इसको एरे फॉर्म में समझ लो। इसकी कैपेसिटी जो है 3 थी, मान लो इसकी कैपेसिटी 3 थी, मतलब 3 आइटम आएंगे। तो जब पहला आइटम आया मैंने बोला 1 ऐड कर दिया, ऐड करा मैंने पहले चेक किया क्या वो एग्जिस्ट तो नहीं करता, पहले मैंने चेक किया वो एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो मैंने बोला ओके पुट कर दिया मैंने टॉप में। फिर मैंने बोला दूसरा आया तो मैंने उसे फिर उसे टॉप पे रख दिया, फिर मैं तीसरा आइटम आया फिर मैंने उसे टॉप पे रख दिया। तो मेरे पास हो गए 1 2 3, अब कैपेसिटी फुल हो चुकी है। अब मुझे किसी को यूज करना है, मान लो मुझे 2 को यूज करना है, तो मैं 2 को जब गेट करूंगा ना फ्रेंड्स, तो मैंने बोला कि रिसेंटली यूज्ड हो गया, तो जो भी मैं यूज करूंगा उसे हमेशा मैं टॉप पे रख दूंगा। मैंने बोला भैया वो तो यूज हुआ ना अभी अभी, तो वो मेरा अब रिसेंट वाले में आ जाएगा। अच्छा फिर मैं अगर 1 को यूज करता हूँ तो मैंने बोला 1 तो मेरे रिसेंट वाले में आ जाएगा, तो 1 टॉप में आ जाएगा। तो ऐसे समझो कि जो सबसे अभी करंटली यूज्ड हुआ है वो हमेशा टॉप में आ जाएगा, तो मैं उसे टॉप में रख दूंगा। कैसे, उसका ऑपरेशन अभी हम लिखने वाले हैं। बट अब बात आई कैप, अब मैंने बोला 4 ऐड करो, 4 ऐड करो। यार जैसे ही 4 आया मैंने बोला इसकी कैपेसिटी तो फुल है, तो मैं किससे रिमूव करूं, तो मैंने बोला फ्रेंड्स हम रिमूव करेंगे जो टेल के सामने है, और टेल का मतलब होता है जो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज किया। मैंने बोला अब रिमूव भी करना ना बहुत आसानी से कर सकता हूँ। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता, मेरे को पूरा ट्रेवर्स करना पड़ता, फिर मैं ऐड करता। अब मेरे पास टेल का एड्रेस है, तो मैंने बोला टेल में तो 3 पढ़ रखा है, इसको हटा के 4 कर दो। तो LRU कैसे ऐसे ही काम करता है। LRU कैसे कहता है, एक तो मेरी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो आप यूज कर रहे हो, जैसे जो भी आपने एक्सेस करने की कोशिश की वो हमेशा टॉप में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज 3 तो हट जाएगा, 3 हट जाएगा, और 4 आया तो 4 टॉप में आएगा। ठीक है, तो 4 1 2 हो गया और 3 हट गया, क्योंकि 3 था अभी जो हमने बिल्कुल यूज ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो इसलिए वो लास्ट में है। तो फ्रेंड्स हमने क्या समझा कि LRU क्या है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैसे, मतलब जो आइटम सबसे लास्ट में यूज हुआ है। ठीक है, जो लास्ट में यूज हुआ है, जो सबसे पुराना है, मतलब मैं उसे यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो पहले डिलीट होगा। आपके अलमीरा में 10 कपड़े पड़े हैं। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो, आपके अलमीरा की कैपेसिटी 10 ही कपड़े रखने की, तो आपने बोला कि यार आप 1 से लेके 10 तक नंबरिंग कर रखे हैं अपने कपड़ों की। ये अब आप 1 से लेके 9 तक वालों को हमेशा यूज कर रहे हो। अब जैसे ही 11th नंबर आएगा तो सबसे पहले आप किसको उड़ाओगे, जो सबसे पुराना कपड़ा है। अब पुराना कौन है, जिसे आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो उसको आप हटा दोगे, और जो आपने नया कपड़ा लिया है वो आप सबसे आगे रख दोगे।
तो LRU कैसे डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा है वो ऐसे ही काम करता है। वो कहता है जो नया है उसे आगे रख दो और जो सबसे लास्ट में उसे हटा दो अगर कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो अगर कैपेसिटी है तब मैं कुछ नहीं हटाऊंगा, अगर मेरे पास कैपेसिटी बची है तब क्यों हटाना। मेमोरी का एफिशिएंट यूज करके फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को फास्ट सर्व करते हैं। फास्ट एक्सेस दे रहा है ना आपको, ये देखो आप कुछ भी एक्सेस कर लो आपको तुरंत मिल जाएगा, बिल्कुल बिग ऑफ वन टाइम पे, क्योंकि हम यहाँ पे हैश मैप और डबली लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा कि कैसे काम कर रहा है इसका, अभी हम गेट और पुट लिखने वाले हैं। तो चलिए इसका गेट और पुट मेथड हम लिख लेते हैं। अब मुझे मेन मोटिव तो मेरा गेट करना है ना, मुझे गेट ही तो करना है, की मदद से मैं गेट करूंगा। आप कैशे बना लो, कुछ भी बना रहे हो, है तो ऑब्जेक्ट की तरह समझ लो, जैसे A1 B2 मैंने बोला C3, ये भी तो कैशे की तरह है ना। बट दिक्कत क्या थी इसमें कि यार मेरे को ना 3 मेंटेन करना है, 4 मेंटेन करना है, इसमें कुछ मेंटेन नहीं कर रहे, कितनी भी डाल सकते हो। बट हमारे LRU कैसे ने क्या बोला कि मैं एक तो आपको ऑर्डर मेंटेन करूंगा, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डेटा स्टोर करूंगा। तो देखो अब मैंने बोला A एक्सेस करना है, देखो मैंने बोला A एक्सेस करना है, A ने 1 दे दिया, तो ये कांस्टेंट टाइम पे होता है। ठीक है, हमारा LRU कैसे भी कांस्टेंट टाइम पे काम करने वाला है। कैसे करेगा काम, चलो समझते हैं। तो मान लो मेरे पास एक की आई जिसको मुझे एक्सेस करना है, उसके डेटा देखना है मेरे को। तो यार मैंने ना कैशे नाम का यहाँ पे कुछ बना रखा था। क्या बना रखा था, यहाँ पे कैशे नाम का एक मैप बना रखा है। मैं यहाँ पे मैप में बोलता हूँ अगर दिस डॉट कैशे डॉट हैज की, मतलब अगर उसका की नहीं है, नॉट लगा रखा है मैंने आगे से, तो यार इसका मतलब क्या है कि आप गलत चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई नहीं है डेटा मेरे पास। तो मैंने बोला नॉर्मली हम रिटर्न -1 कर देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड है, -1 कर दो या फिर कोई मैसेज कर दो, अलर्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो कि मेरे पास वो चीज है ही नहीं। चलो बेस कंडीशन ये हमेशा करना चाहिए। मैं दूसरी चीज क्या है कि अब मैंने बोला अगर कैशे है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर वो की है तो फॉल्स हो गया। तो मैं नीचे आया, मैंने बोला नोड क्या है। अब तो फ्रेंड समझना कि हम हैश मैप में पता क्या कर रहे हैं कि हम हैश मैप में क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक की है फ्रेंड्स, हमारे पास जो की है वो कुछ भी हो सकती है। की मान लो एक नंबर है, मान लो कि नंबर है या आईडी है, उसके बेसिस पे हम नोड स्टोर कर रहे हैं जो कि लिंक लिस्ट का नोड है। उसके बेसिस पे हम लिंक लिस्ट के नोड को स्टोर कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये डबली लिंक लिस्ट वाले नोड को हम स्टोर करें, इनको एक एक नोड को। तो मैंने बोला दिस डॉट कैशे डॉट गेट की, तो मेरे पास अब नोड आ गया। और यहां से मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरे पास नोड आया, फ्रेंड्स ध्यान देना, मैंने बोला यहाँ पे 4 को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये देखो 4 को 4 में समझे से समझो पूरा एक नोड है, 1 वाला एक नोड है, 2 वाला एक नोड है। अब हुआ क्या होगा, मैंने क्या बोला ना, अगर मैं 4 को एक्सेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले, या फिर मान लो मैं 2 को अगर एक्सेस कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने बोला 2 को यहाँ से रिमूव करो। क्यों भाई, क्यों करो रिमूव, अब बोलो क्या करना चाह रहे हो। यार मैंने बोला ना कि जो भी नोड आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो अब रिसेंटली यूज हो गए, तो उसे टॉप में मुझे रखना पड़ेगा, इसलिए मेरे रिमूव और ऐड मेथड मैंने बना रखे हैं। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड, दिस डॉट हैज रिमूव, और मैंने बोला इसमें नोड डाल दो। तो जो भी नोड है वो अगर लास्ट में हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, किसी भी पोजीशन में, पहले आप उसे रिमूव करो। और फिर मैंने बोला दिस डॉट हैश ऐड नोड, और उस नोड को ऐड कर दो। तो ऐड फंक्शन, देखो रिमूव फंक्शनैलिटी उसे रिमूव कर देगा, बट ऐड फंक्शनैलिटी उसे क्या कर देगा, हेड में टॉप में चिपका देगा, बोलेगा वो हेड नोड बन गया, वो रिसेंटली यूज्ड हो गया। बात क्लियर है। ये करने के बाद अब जो मुझे भेजना है, देखो मुझे चाहिए क्या, जैसे नोड डॉट वैल्यू एट्स इट। यार गेट ने क्या बोला, किसी को गेट करोगे तो सबसे पहले उसे हटाओ वहां से, उसकी पोजीशन अपडेट करो। तो ये जो पोजीशन अपडेट करने वाला काम है ना, बिकॉज 1 हो रहा है, रिमूव का देखो, रिमूव में क्या हो रहा है, रिमूव में कुछ भी नहीं कर रहा, ये इसके नोट्स को अपडेट कर दिया मैंने, बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है, वहां से हटा दिया मैंने उसे। और ऐड में क्या किया मैंने, हेड में चिपका दिया। ये कांस्टेंट टाइम नहीं है, कांस्टेंट ही तो कहीं पर आइटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। दूसरी चीज आती है गेट, एक तो गेट हो गया, एक होता है मेरा पुट मेथड। यार पुट मतलब कि की भी तो ऐड करनी है, अभी तो गेट कहाँ से करूंगा जब होगा ही नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला मेरी की है और मेरे पास एक वैल्यू है, मतलब की 1 2 3 और वैल्यू है कुछ भी वैल्यू है, चलो एक स्ट्रिंग है। तो मैं पुट मतलब क्या, अपडेट करना या फिर ऐड करना, समझना फ्रेंड्स इस बात को। पुट का मतलब क्या है, देखो अब बोलोगे ऐड करना, तो यहाँ पे भी नहीं, ये ऐड हमारा लिंक लिस्ट में ऐड कर रहा है, ये रिमूव हमारा लिंक लिस्ट से रिमूव कर रहा है। बट एक गेट हमारा क्या है,
कैशे से गेट कर रहा है, ये पुट हमारा कैशे में ऐड करने वाला है, कैशे मेमोरी में ऐड करने वाला है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस डॉट कैशे डॉट हैज, पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फ्रेंड्स, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो उसे रिमूव कर लो। क्यों रिमूव कर लो? ताकि मैं उसे टॉप में ऐड कर सकूं। तो मैंने बोला दिस डॉट कैशे डॉट गेट रिमूव के अंदर हम नोड भेजते थे, तो मैंने बोला उस नोड को गेट कर लो और उसे रिमूव के अंदर भेज दो। तो वो क्या करेगा यार, उसे रिमूव कर देगा उस नोड को सबसे पहले, क्योंकि मुझे अगर अपडेट भी करना है तो मुझे उससे पहले, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे वहां से निकाल के टॉप पे रखना है। अब ध्यान देना, अब मैंने बोला नोड इक्वल टू न्यू नोड की कॉमा वैल्यू। मैंने नोड इस तरीके से होता है की कॉमा वैल्यू। मैंने क्या बोला, दिस डॉट हैश ऐड कर दो इसे नोड में। चलो मैंने जो पुराना वाला तो उसे तो रिमूव कर दिया, बट मैंने इसे क्या बोला, इसे ऐड कर दो। इसे मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने बोला दिस डॉट कैशे में भी ऐड कर दो यार। तो कैशे में कैसे सेट करते हैं, की होती है मेरे पास एक और एक मेरे पास नोड होता है। बहुत बढ़िया, ऐड कर दिया मैंने लिंक लिस्ट में। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट में मेंटेन कर रहा हूँ मैं और कैशे में भी मेंटेन कर रहा हूँ। ये होने के बाद, कैशे में सेट करने के बाद यार अब ये चेक करो, दिस डॉट कैशे डॉट साइज ग्रेटर देन दिस डॉट कैपेसिटी। तो ये ऐसा तो नहीं हो गया कि यार कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। पता चले कैशे में ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ था और मैंने चौथा भी ऐड कर दिया, पर कैपेसिटी तो 3 थी, तो 4 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भैया। तो एक काम करो, गड़बड़ का मतलब होता है, मैंने बोला जब भी कैपेसिटी फुल हो जाए तो क्या करो फ्रेंड्स, मैंने बोला यहाँ पे लेट LRU इक्वल टू दिस डॉट टेल डॉट प्रीव। किसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे टेल में जाओ, टेल में सॉरी टेल के प्रीव में यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इसको ना थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसके पीछे 1001 था और यहाँ पे मेरे पास 1002 था। ठीक है, और इसके नेक्स्ट टेल के नेक्स्ट में कुछ नहीं होता है, ये तो एम्प्टी होता है ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए हो गया होगा। तो टेल में कुछ डेटा नहीं, इसको छोड़ दो। टेल के प्रीव में क्या 1002, मतलब ये लास्ट नोड है, ये यूज ही नहीं हुआ अभी तक। तो लास्ट नोड जो होगा पहले उसे गेट कर लो। तो मैंने गेट कर लिया उसे। मान लो मेरा ये लास्ट नोड था 1000, तो मैंने गेट किया। और फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, इस वाले नोड को रिमूव कर दो। तो दिस डॉट हैश रिमूव। ठीक है, और इसमें मैंने नोड भेज दिया LRU। मैंने लास्ट वाले नोड को भेज दिया और फिर मैंने बोला कैशे से भी इसे डिलीट कर दो। तो डिलीट की बेसिस में डिलीट करते तो मैंने LRU डॉट की। तो पहले मैंने नोड भेज दिया पूरा और फिर मैंने उससे की निकाली और की भी डिलीट कर दी। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा ना नोड में आपको बात समझ आई, की का रोल क्या था देखा जाए तो आप बोलोगे यार नॉर्मली तो मेरे पास वैल्यू प्री और नेक्स्ट होना चाहिए। की का रोल क्या था, की का रोल यही था कि कोई भी नोड है ना, कोई भी नोड है उसकी की चाहिए थी मुझे यार, ताकि मैं हैश मैप के साथ भी बाइंडिंग कर सकूं और सबको एक साथ रिलेट कर सकूं यार। ठीक है, सबको एक साथ जोड़ के रख सकूं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी कैसे ये काम कर रहा है। कैशे था बिल्कुल सही है। और रिमूव ऐड हमने मेथड बनाए चीजों को उड़ाने के लिए। रिमूव मतलब हटा देना, ऐड मतलब टॉप में ऐड कर देना। गेट से हमने बोला कि कभी भी कुछ भी गेट करना है तो सबसे पहले उसे रिमूव करो, फिर उसे ऐड कर दो टॉप में। ठीक है, और वैल्यू रिटर्न कर दो जो मुझे वैल्यू चाहिए थी। तो डबल लिंक लिस्ट यूज नहीं करता, अगर मैं सिंपल हैश मैप भी यूज कर सकता था। आप बोलोगे यार क्यों इतना सब यूज करना पड़ा, कर सकते थे। हैश मैप में भी आपको यही करना था, मैं गेट करता और गेट में मैं क्या बोलता, फिर मैं बोलता कि जैसे आप गेट कर रहे हो पहले उसे डिलीट करो, उसे टॉप में ऐड करो, उसकी वैल्यू रिटर्न करो। पुट में भी मैं सेम चीज बोलता, बट शायद हो इतना, बट फ्रेंड्स वो तब कांस्टेंट टाइम पे नहीं हो सकता था यार। ओके, वो कांस्टेंट टाइम पे नहीं हो सकता था काम, बट ये वाला काम जो है कांस्टेंट टाइम पे हो रहा है बिल्कुल। इसमें रिमूव से लेके देखो हमारे पास तो 2 मेथड है, गेट और पुट। गेट करो, पुट करो, और ये दोनों मेथड बिगो ऑफ वन टाइम पे काम करेंगे। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब बिगो ऑफ वन टाइम पे हो रहा है। रिमूव ने बिगो ऑफ वन टाइम, ऐड है, ऐड भी बिगो ऑफ वन टाइम पे। तो है ना ये कमाल की चीज। तो इसलिए हमारे यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट बहुत काम की चीज आ गई यार। चलिएगा, मजा आ गया। अब मैं बोलता ऐसे यूजेस तो करके दिखाओ। तो मैंने बोला LRU इक्वल टू न्यू LRU कैशे, और इसको चाहिए होता है कैपेसिटी। तो मैंने कैपेसिटी मान लो 2 दे दी
अब मैंने बोला पहले तो पुट कर लो, गेट तो क्या ही करोगे, कुछ है ही नहीं मेरे पास। की मैंने 1 दे दी, वैल्यू मैंने ए दे दी। अगेन मैंने बोला पुट कर दो, इस बार की दे दो 2 और वैल्यू दे दो बी। और अब इसको मैं कंसोल करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग LRU डॉट गेट ऑफ 1। चलिएगा इसे रन करा के देखते हैं। इसे रन करा के देखते हैं तो मैंने बोला नॉट LRU कैशे, यहाँ पे मेरे पास आ गया ए, यहाँ पे मेरे पास आ गया ए। अगर मैं 2 को गेट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास आ गया बी। और फ्रेंड्स ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक और ऐड करने की कोशिश करूंगा, LRU कैशे में 3, जो कि मेरा हो गया सी। अब ध्यान देना, समझ रहे इस चीज को। अब मैं किसे गेट करूं, मैंने पहले 1 को ऐड किया, ओके, मैंने पहले 1 को ऐड किया, ऐसे समझने से 1 को ऐड किया, ए डाला। फिर मैंने 2 को ऐड किया तो 2 में बी आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बी आ गया। बट ये टॉप में होगा, एक तरीके से देखा जाए तो ये टॉप में होगा, ठीक है। फिर मैंने एक्सेस करने की कोशिश की, किसे, मैंने एक्सेस करने की कोशिश की 2 को, तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली टॉप में आ गया फिर से। फिर मैंने पुट किया 3 को, मैंने बोला 3, जैसे मैंने सी डाला, अच्छा इसने बोला 3 तो आ गया, बट यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई उसकी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए कैसे का साइज तो ज्यादा है, तो बोला जो इसके लास्ट में उसे रिमूव कर दो। तो लास्ट में कौन था, अच्छा जब मैंने 3 को ऐड किया ना, जब मैंने 3 को ऐड किया फ्रेंड्स ध्यान देना, तो 3 मेरा एक्चुअली टॉप में आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप ऐड हमेशा रूट में डाल देता है, ये आ गया। ओके यार, अब बोलोगे कंसोल डॉट लॉग, अब आप बोलोगे रिमूव LRU ऑफ कैसे, इसको रिमूव करेगा वो यार, 1 को रिमूव कर देगा क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है और 1 जो है लास्ट में है, तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं ये करने के बाद यहाँ पे 1 करता हूँ, 1 को गेट करने की कोशिश करता हूँ, फ्रेंड्स ध्यान देना, देखो बी और -1, ये तो आ गया बट ये -1 हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता, अब ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से करता, अब फिर से समझो, पहले ए आया, 1 आया, 1 पे पुट कर दिया मैंने ए, फिर बी आया तो बी मेरे टॉप में आ गया, तो बी टॉप में आ गया, कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा फिर मैंने 1 को गेट किया, तो 1 को जैसे ही मैं किसी को गेट करता हूँ तो वापिस वो टॉप में आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने सी को ऐड किया, तो सी को मैंने ऐड किया तो वो तो टॉप में आ जाएगा, मतलब 3 को ऐड किया मैंने ऐसे। अच्छा फिर मैंने जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद उसने बोला कि कैपेसिटी इज फुल, कैपेसिटी फुल है, तो क्या करूं, लास्ट वाले को उड़ा दो, तो इसको उड़ा देगा। तो फ्रेंड्स अब देखना यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखो ए आ गया, क्योंकि मैं दोनों बार ए कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता तो फिर मेरा क्या हो जाता, 2 टॉप में आ जाता, देखना। तो इसलिए 1 में कुछ वैल्यू नहीं बचती। तो इसका मतलब क्या है, जब भी मैं ऐड करता हूँ वो तो टॉप में आएगा ही, अगर मैं किसी को एक्सेस करता हूँ तो रिसेंटली यूज्ड हो जाता है वो ऑटोमेटिकली, हमें उसे टॉप में ऐड करना है। तो LRU कैसे बहुत ही काम की चीज थी यार, ओके। और ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो आपको ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि मुझे ऐड करते वक्त, मतलब गेट करते वक्त और पुट करते वक्त ये देखना है कि जो भी मैं नोड ऐड कर रहा हूँ तो वो टॉप में ऐड हो जाए, और रिमूव कर रहा हूँ तो रिमूव मुझे लास्ट वाले नोड से करना है, टेल नोड से मुझे रिमूव करना है टेल नोड को। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये हमारी 100 इंटरव्यू क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के, इनमें से कई तो उबर ओला में भी पूछे गए हैं यार। और आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।